तो फिर रोना धोना, आइसक्रीम खाना, बकवास करना सब अगर हो गया हो तो सोने को भी चले। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे तो अभी नींद ही नहीं आ रही है। फिर देखो, फिर से बदमाशी शुरू कर दी ना तुमने। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं? एक और बात? नहीं गौरी, अब कुछ नहीं बताना है। चलो 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 सो, चलो जल्दी सो, चलो 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 चलो। उफ। डॉक्टर साहब क्या आज भी तकिया और चादर लेकर चले जाएंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, तो फिर इसका मतलब आज आप यहीं पर? फिर से बातें करनी शुरू कर दी तुमने। चलो सो जाओ अब। अच्छा एक आखिरी बात बोल दूं डॉक्टर साहब? गौरी, काफी रात हो चुकी है, अब प्लीज सो जाओ। नीला दीदी वाली बात भी डॉक्टर साहब ने नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं? पता था तुम फिर से आंख खोलोगी। सो जाओ। छोटी बहू गौरी, यहाँ पर सब अच्छे से देख लेना, पूजा का सारा सामान ठीक है या नहीं। हाँ माँ, सब देख चुके हैं। अब क्या बात है गौरी, ईशान बेटा दिखाई नहीं दे रहा है? वो क्या सुबह सुबह ही चला गया है? हाँ छोटी दादी जी, लगता है उन्हें कोई काम था इसीलिए सुबह चले गए। सुनो गौरी, तुम दोनों के बीच का कोई झगड़ा हुआ है? क्या लड़ाई? अरे ईशान ने फिर से लड़ाई की क्या? नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं है। वो दिन ब दिन झगड़ालू होता जा रहा है। अच्छा गौरी, हम सभी तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, पर तुम कुछ नहीं बोल रही हो कि कल रात में तुम दोनों की लड़ाई हुई है या नहीं? हाँ, आखिर बात क्या है गौरी? तुम कोई बात छुपा रही हो? नहीं नहीं छोटी चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बस बस, उसे बचाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बात है तो हम ईशान से बात करेंगे। सच में ईशान बहुत मनमानी करता है। इतनी प्यारी बच्ची है, उसे डांटने का मन करता है। नहीं नहीं छोटी दादी, आप लोग ऐसा मत कहिए। हम दोनों के बीच में कल रात में ही सब ठीक हो गया। ओह अच्छा, डॉक्टर साहब को कुछ नहीं कह सकते हम। ऐसा ही होता है, देखा ना। अब तो हम लोग पराये हो गए हैं, है ना? कहाँ हम लोग इसके भले के लिए कह रहे हैं और ये आकर अपने पति को बचा रही है। नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। गौरी, तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? इसमें शर्माने वाली बात है? हम लोग क्या तुमसे थोड़ा सा मजाक नहीं कर सकते? हाँ, हम लोग आफ्टर ऑल तुम्हारे अपने ही है ना। तुम आराम से बता सकती हो कि कल रात क्या हुआ था। नहीं मुक्ता दीदी, उसमें कुछ बोलने वाली बात नहीं है। माधुरी ने कहा था कि उसने ईशान और गौरी के बीच में झगड़ा लगा दिया है। ये रहा नमूना। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। ये तो खुश दिख रही है। क्या बोल रही हो गौरी? बताने लायक कुछ नहीं है? ठीक है, मैं ही बता देती हूँ कल रात क्या हुआ था। ये जो हमारे चिड़चिड़े और गुस्सैल भैया है ना, उन्होंने अपनी पत्नी का मन ठीक करने के लिए कल रात आइसक्रीम मंगवा कर खिलाया था। ये मैंने किसी को थोड़ी बताया, मैंने तो किसी को भी नहीं बताया।
दीदी, आपको पता है इस मुक्ता की आंखें चारों तरफ रहती है, समझी? अरे बाप रे, इसके लिए इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारा पति ही तो आइसक्रीम लेकर आया था ना। पर जो भी कहिए, हमारे ये चिड़चिड़े भैया अब बिल्कुल बदल गए हैं। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए रात में आइसक्रीम लेकर आए थे। बहुत ज्यादा खुश हो रही हो ना? आज शांति स्थापना पूजा वाले दिन मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि अगर कुछ ही दिनों में मैंने गौरी की जिंदगी दुखों से नहीं भर दी ना, तो मेरा नाम भी शैलो माँ नहीं। गौरी, गौरी, हाँ बोलिए ना डॉक्टर साहब। अरे तुम रहती कहाँ हो? कब से आवाज लगा रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, नीचे तो सभी ने मुझे पकड़ लिया था। कल आपने मेरे लिए आइसक्रीम मंगवाई थी ना, मुक्ता दीदी ने ये देख लिया था और सभी उसी वजह से मजे ले रहे थे। उन लोगों के पास तो और कोई काम है नहीं मस्ती करने के अलावा। और ये मुक्ता ना सबसे बड़ी शैतान है, सारा दिन बस बातें करती रहती है। क्या हुआ, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? मैंने हंसने वाली कोई बात कही क्या? चीकू बाबू बिल्कुल सही कहता है डॉक्टर साहब, आपको रोज कोई ना कोई चाहिए ताकि आप उसे डांट सकें। देखा ना, मैंने तुम्हें यहाँ किसी काम से बुलाया था, लेकिन तुम अपनी बकबक शुरू कर दी हो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप बताइए ना। ये लो, इसे खोल के देखो। ये क्या है डॉक्टर साहब? अगर मैंने तुम्हें बता ही दिया तो फिर खोलने का क्या फायदा होगा? ये लो, पकड़ो इसे। इसके अंदर क्या आइसक्रीम है डॉक्टर साहब? लेकिन आज तो मैं इसे खा ही नहीं पाऊंगी, आज तो घर में पूजा है, मेरा उपवास है आज। हाँ, सारा दिन तुम यही करो गौरी, पूजा उपवास बस यही करती रहना। खैर कोई बात नहीं, ये आइसक्रीम नहीं है, खोल के देखो कि इसमें क्या है। फोन! आप मेरे लिए फोन लेकर आए हैं डॉक्टर साहब? हाँ, तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए गौरी। अगर तुम यहाँ वहाँ कहीं चली गई तो मुझे पता तो रहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं इतना महंगा फोन लेकर क्या करूंगी? मुझे ना तो इसे चलाना आता है और ना ही कुछ करना आता है। तुम्हें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है गौरी। किस तरह से फोन उठाया जाता है वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तुम्हारा बस एक ही काम होगा, जब भी मैं तुम्हें फोन करूं तो तुम फोन उठाओ। ये देखो। अरे देखो, इसमें तो डॉक्टर साहब लिखा हुआ है। हाँ, और ये देखो, इससे फोन उठाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? गौरी, ये फोन हमेशा तुम्हें अपने पास रखना है। और मैंने देखा कि तुमने किसी को बिना बताए यहाँ वहाँ चली गई हो और मैंने फोन किया, तुम उठा नहीं रही हो, तो फिर याद रखना। समझ गई। ऐसा हुआ तो आप मुझे डांटेंगे, है ना? आप तो मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं, इसमें नया क्या है? नहीं, इस बार डांटूंगा नहीं, इस बार ना कान पकड़ के मोड़ूंगा। नहीं, मैं समझ गई, मैं सब समझ गई। मैं फोन उठा लूंगी। हर बार तुम यही कहती हो कि समझ गई हूँ, लेकिन करती हो हमेशा उसका उल्टा ही। खैर कोई बात नहीं, रखो इसे, मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हाँ, मैं भी जाती हूँ, पूजा के बहुत काम है। गौरी को फोन की बहुत जरूरत थी, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? चलो कोई बात नहीं, अब मैं इससे कभी भी बात कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ गौरी मेरी आंखों से दूर ना हो और उस पे कोई मुसीबत ना आए। आप सबने देखा, मेरे भैया अपनी पत्नी को कितनी अच्छी अच्छी चीजें गिफ्ट कर रहे हैं। कभी आइसक्रीम, कभी फोन, बात ही अलग है। देखकर शरीर में आग लग रही है। उफ, तुम लोग भी कमाल करते हो, हर चीज को लेकर इतना खुश हो जाते हो ना।
अच्छा इसे ये फोन देकर क्या फायदा है बताओ मुझे। उसे ये सब समझ में आता है? इतना महंगा फोन दिया है, देखना जहाँ तहाँ फेंक कर आ जाएगी। हाँ सही तो है, मजली चाची जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये फोन वोन का मुझे क्या काम है, ये तो एक और झमेला हो गया। सारा दिन इसे लेकर पहरेदार की तरह घूमना होगा। उफ क्या मुसीबत है सच में। अब कोई मुसीबत नहीं है। सुनो, ईशान ने कुछ सोचकर ही तुम्हें ये फोन दिया होगा, है ना? वो अगर फोन करे तो फोन जरूर उठाना, पर उसे हर वक्त फोन करके परेशान मत करना। जब जरूरत हो तभी फोन करना, वरना ईशान बहुत गुस्सा हो जाएगा, ठीक है? अच्छा माँ। चलो, बड़ी दीदी गौरी से काफी बातें कर रही हैं। इसका मतलब थोड़ा तो मन पिघला होगा। ओ नीला दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? कमाल करती हो तुम। तुम्हारे सर से घर जाने वाला भूत उतरा नहीं है? माँ प्लीज प्लीज, मैंने जो तय किया है मुझे वो करने दीजिए। मुझे प्लीज आप लोग रोकिए मत। अरे मत रखिए, मतलब आप जो कहेंगे वही होगा क्या? आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। मैं अभी रूपम जीजू को फोन करती हूँ, रुकिए। नहीं, तुम किसी को फोन नहीं करोगी। अच्छा हुआ जा रही है, वरना हर बात में बीच में बोलकर सारा मामला बिगाड़ देती है। लेकिन मेरी बातें सुनकर जा रही है, ये किसी को नहीं बताना ही अच्छा होगा। नीला मेरी बात सुन ले बेटा, इस तरह से जिद नहीं किया करते बेटा। अच्छा एक काम करो, तुम कल की पूजा के बाद चली जाना। पर मैंने तो आप लोगों को पहले ही बोला था कि मैं आज जाने वाली हूँ, फिर आप लोग ऐसा क्यों करें? प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। ओ नीला दीदी सुनिए ना, मैं कह रही हूँ क्या मैं आपको इस तरह से जाने दे सकती हूँ? बताइए, आप दया करके यहाँ से मत जाइए। अगर डॉक्टर साहब को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे। गुस्सा करने दो, गुस्सा करके कोई फायदा नहीं। वो मेरा भाई है, मैं उससे खुद बाद में बात कर लूंगी। लेकिन नीला दीदी, मुझे लगा था कि मैंने आपको इतना समझाया है तो अब आप नहीं जाएंगी कहीं, लेकिन आप अभी भी जाना चाह रही हैं नीला दीदी। सुनो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे जाने नहीं दूंगी, नहीं जाने दूंगी आप मैं। क्या कर रही है माँ? प्लीज। बड़ी दीदी बिल्कुल सही कह रही है नीला, तुम कहीं भी नहीं जाओगी। मैंने जब एक बार फैसला कर लिया है कि मैं उस घर पर जाऊंगी तो मैं उस घर पर जाऊंगी और आप लोग मुझे रोक नहीं सकते। इसीलिए ऐसा मत कीजिए माँ, मैं फिर आऊंगी। और गौरी सुनो, यहाँ आओ। तुम ऐसे चेहरा बनाकर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। मैंने क्या कहा था तुम्हें कि तुम्हारे बुलाते ही मैं आ जाऊंगी, पर अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती गौरी। चलती हूँ, चलती हूँ मैं चलती हूँ। नीला एक बार बात तो सुनो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि नीला मेरी वजह से ये घर छोड़कर चली गई है। नीला दीदी दुखी होकर घर से चली गई हैं। नहीं माँ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। धत बाबा, इस फोन में तो क्या हो रहा है, ये कैसे चलेगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर में जो बटन वाला फोन था वो इस फोन से बहुत अच्छा था। इस फोन को तो पूरी तरह से समझने में मेरे पसीने छूट रहे हैं। ओ मुक्ता दीदी सुनिए ना। बोलो। मैं कह रही थी कि एक बार इससे डॉक्टर साहब से मेरी बात कराइए ना। डॉक्टर साहब इसके अंदर ही है। डॉक्टर साहब अंदर ही है? मतलब इस फोन के अंदर ही तो डॉक्टर साहब रहते हैं। वो जो उस सुबह डॉक्टर साहब ने फोन किया था ना, उनका नाम इसी में था। ओह अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब का नाम सेव करना है। समझ गई। तो तुम्हें क्या अभी भैया को फोन करना है? हाँ मुक्ता दीदी, डॉक्टर साहब को नीला दीदी के बारे में बताना ही होगा, नहीं तो उन्हें बाद में पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ गौरी, तुमने ना ये बात बिल्कुल सही कही है। पता है, मैं भी यही सोच रही थी कि भैया को अगर बाद में पता चला तो फिर गुस्से में वो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। इससे तो अच्छा यही है कि तुम भैया को सब कुछ पहले ही बता दो। हाँ हाँ यही सही रहेगा। अल्लाह, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये देखो, इस तरह लॉक खुल गया, ठीक है? इसके बाद यहाँ जाना है, यहाँ जाकर इस तरह नंबर आएगा। हाँ ठीक है। और ये यहाँ पे टच किया, अब ऐसे फोन लग जाएगा। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, ये लो।
डॉक्टर साहब ने तो फोन ही नहीं उठाया। और एक बार करूं? और एक बार करोगे? नहीं गौरी, रहने दो, क्योंकि लग रहा है भैया जरूर ही ओटी में होंगे, समझ गई तुम? अगर वो ओटी में रहेंगे तो फोन उनके पास नहीं रहता है। अब तुम एक काम करो, तुम भैया को कुछ देर बाद फिर से फोन लगा लेना। हाँ, बाद में? लेकिन बाद में तो मुझे पूजा करने जाना है, और फिर शाम की पूजा के लिए मुझे बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। अच्छा ठीक है, मैं ये बाद में ही कर लूंगी। लेकिन अगर वो फोन उठा लेते तो बहुत अच्छा होता। मैं उन्हें नीला दीदी के बारे में बता देती। पति को हर बार बताना जरूरी है क्या? नहीं नहीं मजली चाची जी, असल में डॉक्टर साहब को बाद में पता चलेगा ना तो वो बहुत गुस्सा। चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। किसने कहा है बताओ? जब देखो तब आगे बढ़कर हर काम करना है तुम्हें। क्या हुआ है? माँ, आप क्यों इस तरह से डांट रही हैं? इसने क्या किया है? ये तो सिर्फ भैया को बताने के लिए कह रही है ना। आप तो भैया को जानती ही हैं। अगर भैया को बाद में पता चला तो क्या होगा? तुम हर बात में अपनी टांग क्यों अड़ाती हो? जाओ यहाँ से, जाओ। कहा ना मैंने गलत क्या कहा? मैं कह रही हूँ यहाँ से चली जाओ मुक्ता। हट। और तुम गौरी, बहुत उड़ रही हो ना तुम। पति आइसक्रीम लेकर आ रहा है, नया फोन दिलाया है, इसलिए तुम हवा में उड़ने लगी हो ना। और इसीलिए तुम्हारे पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे हैं ना। क्यों मजली चाची जी, मैंने ऐसा क्या किया है? और अगर कोई अपनी पत्नी को कुछ खरीद कर दे तो इसमें बुराई क्या है? चुप, बिल्कुल चुप। नीला जो ये घर छोड़कर चली गई है, ये बात अभी ईशान को बताने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? हाँ, क्या जरूरत है? ईशान घर पर आएगा तब उसे नहीं समझेगा? हाँ, लेकिन फिर भी क्या? ओह, तुम मेरे खिलाफ ईशान को भड़काना चाहती हो, है ना? अरे नहीं मजली चाची जी, ऐसा क्यों कह रही है? आपके बारे में शिकायत करके मुझे क्या मिलेगा? सुनो गौरी, अब इतनी भी भोली मत बनो। हाँ, ईशान को अगर मेरे बारे में इतना भी बताया ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। और सुनो, नीला अपनी मर्जी से इस घर को छोड़कर चली गई है। और एक बात, शादी के बाद लड़कियों को अपने मायके में इतने दिनों तक नहीं रहना चाहिए। ये बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में डाल लो। अगर तुमने मुंह खोला ना तो फिर मैं मजली चाची जी ने मुझे आखिर ऐसा क्यों कहा? मैंने तो इतना कुछ सोचा भी नहीं था। नमस्ते सर। मैं पूछ रहा था कि वो असली हीरा मिल गया ना? हाँ, ये रहा। आप जैसा चाहते थे ठीक वैसा ही मैंने मंगवाया है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सच कह रहा हूँ अतनु भैया, आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है ये आपको खुद नहीं पता। बहुत टेंशन में हूँ, लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है। क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में शैल माँ ने मुझसे कहा है कि ये असली हीरा पहनने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस ऐसा ही हो भगवान, ऐसा ही हो। हीरा लेने पर आपका कितना भला होगा ये तो नहीं पता, पर मेरी किस्मत खुल जाएगी। शैलोमा ने जैसा कहा है वैसा ही होगा। इस हीरे से आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। थैंक यू, थैंक यू। मुझे भी ऐसा ही लगता है। शैलमा ने अगर कहा है तो जरूर सब कुछ ठीक हो जाएगा अतनु भैया। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? ये देखिए, बातों बातों में असली बात तो करना ही भूल गया। एक मिनट, एक मिनट। ये लीजिए, ये लीजिए। आपने जितना कहा था मैं उतना ही लेकर आया हूँ। ये पूरा है, गिन लीजिए। थैंक यू। ठीक है अतनु भैया। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। तो फिर मैं चलूं? अच्छा, ख्याल रखिएगा। आप भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। एक हो गया डन, और इसी तरह बाकी को भी
बेच डालना होगा। बस तो फिर अपना आशियाना बना पाऊंगा। अपना आशियाना बनाना भी तो जरूरी है ना। मंदिर जाते समय से बीच रास्ते में आके क्यों खड़ी हो गई? तुम्हें देख के मेरा दिन खराब हो जाता है। चाहे आप जो भी कहिए, मैं आपकी पत्नी हूँ। आपका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। आपका शुगर बहुत बढ़ गया है, इसलिए पानी और दवा लेकर आई हूँ, खा लीजिए। मूर्ख हो तुम। पूजा वाले दिन मैं पानी को स्पर्श भी नहीं करता, तुम्हें पता नहीं है? बड़ी आई दवाई पिलाने में। चलो हटो। देखिए, माँ की आराधना करने के लिए अपनी तबीयत का ख्याल न रखने से काम नहीं चलेगा। आपकी उम्र हो गई है, अभी आप जबरदस्ती भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ऊपर से आपका शुगर भी बढ़ गया है, इसलिए दवाई खाकर कुछ खा लेते तो बहुत अच्छा होता। चुप रहो। बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुम चाहती हो कि पूजा के दिन मैं कुछ खा करके पूजा करूं? हाँ? तुम्हारी अकल क्या घास चरने के लिए गई है? इसीलिए तुम मुझे पसंद नहीं हो। आज तक कोई रीति रिवाज सिखा नहीं पाया तुमने। तुम्हें जो करना है वो करो, मेरे नियमों के बीच में मत आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। कहती है कुछ खा के पूजा में बैठो। चलो हटो। देखा पापा, इस लड़की की हिम्मत तो देखिए। इतना कुछ होने के बावजूद, इतना मना करने के बाद भी ये यहाँ पर आई है माँ की पूजा करने के लिए। निर्लज्ज लड़की। आप कुछ कीजिए पापा। ए, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? मैं तो देवी माँ की पूजा की तैयारी कर रही थी छोटे दादा। किसने कहा है तुमसे? क्यों तुमने माँ की पूजा में हाथ लगाया? मैं और शैलू निर्जला बिना कुछ खाए पिए माँ की पूजा की तैयारी करते हैं। तुम्हें कुछ पता है? मैंने भी कुछ नहीं खाया छोटे दादा, लेकिन देवी माँ ऐसा नहीं चाहती है कि उनकी संतान भूखी रहे, इसलिए खाकर पूजा करती तो भी माँ नाराज नहीं होती। फिर से बड़ी बड़ी बातें। तुम्हें क्या पता है पूजा के बारे में? और तुम्हें मैंने बार बार मना किया ना कि माँ को लेकर ऐसी बातें मत करना। तुम्हें पता है ये पूजा कितने सालों से हो रही है? पीढ़ियों से चली आ रही है ये पूजा। घनूराम घोषाल ने सबसे पहले ये पूजा शुरू की थी। उन्होंने सपने में देखा था कि माता रानी खुद बैठकर माला बना रही है और कहती हैं कि घनूराम जी, क्या मुझे रहने के लिए जगह दोगे? घनूराम ने कहा क्यों नहीं माँ। अचानक से घनूराम ने देखा कि स्वयं महादेव आकर खड़े हुए हैं वहां। माँ उनकी तरफ पीठ करके माला बना रही थी, इसलिए उन्होंने माँ को नहीं देखा। उन्होंने पूछा, तुम किसके घर की बहू हो? इससे माँ को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने खड़े होकर जवाब दिया कि आपने अपनी पत्नी को नहीं पहचाना? ठीक है, फिर मैं आज से आपके सामने पर स्त्री जैसा ही बर्ताव करूंगी। इतना कहकर उन्होंने घूंघट ले लिया। उसके बाद से ही इस घर में घूंघट काली की पूजा होने लगी। इस पूजा के रीति रिवाज थोड़े अलग हैं। कल की आई हुई लड़की तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करती हो? उससे गलती हो गई बाबा। आप तो जानते हैं ना कि उसमें अभी कितना बचपना है। हाँ, आप इसकी बात का बुरा मत मानिए। क्या कहा? इसकी बात का बुरा मत मानूं? किस लिए? क्या ये छोटी बच्ची है? इसकी इस मंदिर में, इस पूजा में कोई जरूरत नहीं है। क्या इसे पता नहीं है?
मैं बार बार कह रही हूँ माँ, इसे देखकर गुस्सा हो जाएंगी। माँ, हे माँ। लेकिन शर्मा मैं तो बस। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम आओ मेरे पास, आओ। तुम्हें बीच में नहीं बोलने के लिए बार बार समझाया गया है, फिर भी तुम ये गलती क्यों करती हो बताओ? पूजा शुरू होने में अभी भी कुछ वक्त बाकी है। आप लोग तैयार हो जाइए, फिर पूजा शुरू करते हैं। हे माँ, माता रानी, माँ। बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे क्या होगा? बाबा, क्या हो गया आपको? तकलीफ हो रही है? कहिए ना मुझे। पापा क्या हुआ? पापा, अरे कोई पानी लाओ ना। क्या हुआ पापा? क्या क्या बोल रहा है तू? तुझे नहीं पता है क्या कि आज मेरा और पापा का निर्जला व्रत है? आज घर में इतनी बड़ी पूजा है और तू पापा को पानी पिलाने की बात कर रहा है? आप ये क्या बात कर रहे हैं दीदी? आपको दिख नहीं रहा है क्या पापा की तबीयत खराब है और पानी भी ना पिलाऊं? मैं कह रही हूँ ना कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा। देखो, पापा की तबीयत खराब है, दिख नहीं रहा है, बहुत खराब है, बेहोश हो गए हैं। पानी पिलाकर इन्हें होश में लाना ही होगा। हाँ, इस तरह तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। देबू, तुम कुछ करो बेटा, कुछ तो करो। छोटे दादा, ये लीजिए छोटे दादा, थोड़ी सी मिठाई खा लीजिए। हाँ। ये क्या किया तूने? इतना बड़ा अनर्थ क्यों किया? पूजा से पहले पापा को मिठाई क्यों खिलाई?